हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुला लगन यानी कि लिब्रा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि पता कैसे चले कि हम लिब्रा लगन के हैं भी कि नहीं, तो फ्रेंड्स उसके लिए सिंपल है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी साइट्स पे जगह जाइए और वहाँ पे जाके अपना नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जैसे वो मांगते हैं आप वैसे सिंपली डालिए। अगर जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है, अगर इस हाउस में, इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर इस हाउस में 7 लिखा हुआ है देन यस फ्रेंड्स यू आर लिब्रा असेंडेंट। और दोस्तों, आपकी सक्सेस का जो दरवाज़ा है वो आपके दिल के थ्रू ही खुलता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट चक्रा। तो आप, इसका नंबर है 7। इसका मतलब भी बैलेंस है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये बैलेंस किसी तरीके से बिगड़ जाता है तो उस केस में आपकी जो हार्ट चक्रा है यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। लेकिन हम तो नॉर्मल पीपल हैं, तो हमें कैसे पता चले कि हमारा ये चक्रा ब्लॉक्ड है या बैलेंस है? तो फ्रेंड्स, उसके लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप खुद अपना डायग्नोसिस कर सकते हैं। इससे फ्रेंड्स ना सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी के बारे में पता चलेगा, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, बल्कि फ्रेंड्स आपकी जो बॉडीली प्रॉब्लम्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो डिजीजेज हैं, आपको वो भी पता चल जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर कोई चीज़ हमें पता चल जाए तो उसका इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इसी वीडियो में इसी चीज़ को विस्तार से। फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में आसानी से अपना हार्ट चक्र की पोजीशन जान सकते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनाहत चक्र, जिसका रंग है हरा, और इसके साथ एसोसिएटेड साउंड है यम। और फ्रेंड्स, अगर आपका लिब्रा असेंडेंट है यानी कि तुला असेंडेंट, तुला लगन, और आपका अगर ये चक्रा बैलेंस है तो फ्रेंड्स आपके साथ कुछ बातें होंगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये बातें भी सिर्फ और सिर्फ तभी होंगी जब आपका ये हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं। और वो बातें हैं कि आप खुश रहेंगे, दूसरों से बात खुलकर करेंगे, अपनी बात, अपना पक्ष खुलकर सबके सामने रख सकेंगे, कि दिल में हमेशा एक ग्रैटिट्यूड रहेगा ऊपर वाले के लिए कि आपने हमको इतना सब कुछ दिया। आप हमेशा थैंकफुल वाली स्टेज में रहेंगे और आप किसी से भी बदला लेने की इच्छा नहीं रखेंगे। और अगर किसी ने बुरा किया भी है तो आप उसको सिंपली इग्नोर करेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, इसका एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको डिफरेंट तरह की खुशबुओं का शौक होगा। चाहे वो भगवान के आगे लगाकर आप अगरबत्ती को अच्छे से फील करना वाला आपको अच्छा लगे, या फिर फ्रेंड्स आप परफ्यूम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों, आपका फेवरेट कलर ग्रीन या फिर पिंक होगा, या फिर इन रंगों से रिलेटेड अदर टोन्स। आपके पास कोई आपका फ्रेंड आता है और आकर अगर आपको सॉरी कहता है तो आप बहुत जल्दी उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि माफ़ कर देने की शक्ति भी दोस्तों उसी के अंदर डेवलप्ड होती है जिसका हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। फ्रेंड्स, आज की मॉडर्न भागती ज़िंदगी में हर एक कोई इंसान अपनी बॉडी इमेज को लेके बहुत दुखी रहता है, लेकिन आप उनमें से नहीं होंगे। आप अपने आप से बहुत खुश होंगे, अपनी बॉडी इमेज से, अपनी साइकोलॉजी से आप बहुत खुश होंगे। और अगर फ्रेंड्स आप खुश हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका मैनिफेस्टेशन दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा फास्टर होगा। आप जो भी जैसा भी सोचते होंगे उसको बहुत जल्दी अचीव कर लेते होंगे। और फ्रेंड्स, अगर सब कुछ लाइफ में इतना अच्छा होगा तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। अगर आपका ये चक्रा बैलेंस है तो ये सब सारी चीज़ें तो होंगी, और साथ में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत मजबूत होगी। जैसे दूसरे लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते होंगे, आप नहीं पड़ते होंगे। वहीं आपके, क्योंकि आप सबसे खुलकर बात कर पाते हैं तो इसी के चलते फ्रेंड्स आप बहुत कामयाब होंगे नए नए रिलेशनशिप बनाने में, और आपके रिलेशनशिप बहुत मजबूती से आप बना पाते होंगे। और अगर ये चक्रा बैलेंस है तो आपका अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन भी बहुत फ्रेंड ईजियर हो जाएगा। हायर सेल्फ यानी फ्रेंड्स, इसका मतलब है जैसे हम बॉर्न होते हैं तो हर एक इंसान का भगवान कुछ ना कुछ उसका मिशन भेजता है, उसका कुछ गोल भेजता है उसकी लाइफ लिख कर नीचे। तो अगर आपका ये चक्रा बैलेंस है
तो आप उस मिशन और उस गोल के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये चक्रा बैलेंस है तो ये तो बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है कि हम इंसानों की जिंदगी में जैसे खुशियां हैं, गम भी हैं, लेकिन जिसका नंबर 7 है, जो कि लिब्रा असेंडेंट है, उसकी ज़िंदगी में जो उसके दुख होंगे, उसके जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास होंगे, जो नेगेटिव इमोशंस होंगे, या फिर कुछ दुख भरी कुछ ऐसी स्थितियां होंगी, तो उनसे वो इंसान बहुत जल्दी और आसानी से उबर सकेगा, प्रोवाइडेड उसका ये चक्रा बैलेंस हो तो। ये इसके उलट अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो फ्रेंड्स, उस केस में एक इंसान जो है वो लव की वाली जो फीलिंग होती है, लवली फीलिंग्स, वो फील नहीं कर पाएगा। वो अकेला रहना पसंद करेगा। उसको दूसरों के साथ में कुछ भी साझा करने से, उनसे शेयर करने से हमेशा एक डर का एहसास रहेगा, और उसको फ्रेंड्स दूसरों के ऊपर यकीन नहीं होगा, जिसके चलते वो उनसे खुल के बात भी नहीं करेगा। और अगर फ्रेंड्स बात ही जिससे खुल के नहीं कर पाएगा, तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, क्या ऐसे में अच्छे रिलेशनशिप किसी से डेवलप हो सकते हैं क्या? और फ्रेंड्स, वो जिसका ये चक्र ब्लॉक है, वो अपने दुश्मनों को जल्दी से माफ़ नहीं कर पाएगा, और बल्कि वो जो इंसान उसके आसपास होंगे, फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेम्बर्स या उसके बेस्ट फ्रेंड्स, उन्हीं के प्रति उसके दिल में बदले की भावना, ग्रजेस वाली भावना डेवलप हो जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, दूसरों के साथ जो होगा सो होगा, उस इंसान का अपने साथ भी जो अपने बॉडी की सेल्फ इमेज है वो भी नेगेटिव होगी। वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। वो अपनी बॉडी इमेज से सेटिस्फाई नहीं होती हैं कि मैं तो मोटा, मैं तो मोटी हूँ, मैं पतली हूँ। किसी भी चीज़ को लेके वो अपनी बॉडी की इमेज से खुश नहीं होंगी, अपनी साइकोलॉजी से, अपने सोचने के तरीके से खुश नहीं होंगी। इनफैक्ट फ्रेंड्स, उन्हें भगवान से भी नाराज़गी ही होगी, कंप्लेंट्स ही होंगी। फ्रेंड्स, ऐसे में मैनिफेस्टेशंस का पूरा हो पाना, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू लाइफ में कुछ पाने की इच्छा, वो तो इंसान की पूरी हो ही नहीं सकती। और इम्यून सिस्टम तो फ्रेंड्स डगमगाएगा डगमगाएगा, क्योंकि हार्ट चक्रा के बिल्कुल सामने ही हमारी थाइमस होती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करती है। तो फ्रेंड्स, वो भी अफेक्टेड हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। फ्रेंड्स, टाइम फॉर रेमेडीज। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि भगवान को शिकायत ना करते हुए इनफैक्ट ग्रेटफुल हो जाइए। और ग्रेटफुल एक हैबिट बना लीजिए कि अपनी कॉपी में या एक दिन में ऐसी छोटी छोटी 3 चीज़ों को आप लिख कर भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। वो छोटी से छोटी चीज़, जैसे कि आपने कुछ देखा आपको अच्छा लगा, जैसे कि आप किसी फ्रेंड से मिले आपको अच्छा लगा, इवन अगर आपने कुछ अच्छा खाया, आपको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा, तो उसको गौर कीजिए और भगवान का धन्यवाद कीजिए। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, खान पान। खाना और पीने में दोस्तों, आप जितना ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों को और जूसेस को और मसालों का इस्तेमाल करेंगे, उतना फ़ायदेमंद होगा। नाउ सम पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर हार्ट ओपनिंग चक्रा। आई एम फुली ओपन टू गिव और रिसीव लव। It is safe for me to love or be loved by somebody. I am completely happy with my body. I love myself. I accept myself. मैं अपने आप को और अपने से जुड़े इंसानों को एक कंपैशनेट लाइट के अंदर देखता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, फोकस ऑन एक्टिविटीज़। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे कार्यों में इंटरेस्ट लीजिए जो कि आपको खुशी देती हैं, जो कि आपको नेगेटिविटी से दूर रखती हैं। जैसे कि अपने आप को नेचर के साथ थोड़ा इन्वॉल्व कर लेना, कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको प्यार करते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, और कुछ अपना पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, मज़ा आता हो। या फिर कोई आपका पेट हो, जैसे कि डॉग हो या कैट हो, ये उसको थोड़ा गले लगाइए, कि अनकंडीशनल लव को आपकी तरफ थोड़ा समझिए, ताकि प्यार की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, वो आपके अंदर जागृत हो सके, आपके हार्ट को पॉजिटिवली अफेक्ट कर सके। नेक्स्ट है फ्रेंड, कि जैसे ही आप चौकड़ी लगाकर बैठते हैं ज़मीन पे, आंखें बंद करके ध्यान में थोड़ी देर, तो उसमें अपने हार्ट चक्रा के ऊपर, जो कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसी पोजीशन में बैठ के आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और इसमें आपको नाक से अपना सांस लेते हुए लंबा सांस खींचना है और जैसे ही आप ये सांस अंदर की तरफ लेंगे तो आपको फील करना है कि आपका जो सांस खींचते वक्त सांस ऊपर तक हार्ट चक्र तक आ रहा है, नीचे से शुरू होके पेट से दिल की तरफ ऊपर तक हवा आप अंदर भर रहे हैं और उस सांस को कुछ सेकंड्स तक रोक कर अपनी क्षमता अनुसार आप उसको नाक के थ्रू उस सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एरोमा थेरेपी। इसमें फ्रेंड्स आप रोज ऑयल या फिर सैंडलवुड ऑयल या फिर लेमन बाम ऑयल, ये कुछ के एसेंशियल ऑयल्स हैं फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके अपना जब नहाते वक्त 1 या 2 बूंद इस एसेंशियल ऑयल की अपने पानी में मिला लीजिए और उससे आप बात लीजिए। आपको एक नई ही ताजगी का एहसास होगा। फ्रेंड्स, अब आगे हैं कुछ पोजेस जिनको हम कहते हैं आसनास भी। तो आप ये सब आसन कर सकते हैं, जिनमें से एक है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन, दूसरा है कैमल पोज यानी कि उत्तरासन, तीसरा है धनुरासन यानी कि फुल बो पोज, तीसरा है अर्ध चंद्रमा आसन और चौथा है फ्रेंड्स चक्रासन। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी आसन करते हुए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप वो वाला आसन ना करके इजी वाले आसन कीजिए जिसको आप इजीली कर सकते हैं। और बात जहाँ पे हार्ट चक्रा की आ जाती है तो वहाँ पे रिश्तों की भी आ जाती है, दोस्तों की भी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, उनसे आप कोई भी एक बहाने से मिलना जुलना कीजिए जो लोग आपके दिल के पास में हैं। क्यों? और फ्रेंड्स, कहा भी गया है ना, अगर खोल लिया होता दिल टाइम से दोस्तों के साथ तो आज डॉक्टर को ये दिल खोलने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा कुछ करके है ना फ्रेंड्स। तो ये बात ना बिल्कुल सच है। कहने को तो वो शायरी है लेकिन वो शायरी नहीं है दोस्तों। शायरी भी तब बनती है जब वो रियल लाइफ के साथ में टच हो जाए। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स भी हैं जो कि हमारे हार्ट चक्र को हील करने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ है रोज क्वार्ट्स और दूसरा है रोरोनाइट, तीसरा ग्रीन एवेंचुरीन, चौथा ग्रीन कैल्साइट जो कि बैड एनर्जी को क्लियर करने के लिए ही फ्रेंड्स यूज़ होता है। तो आप इन क्रिस्टल्स की मदद लेकर भी अपने इस चक्र को हील कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।